हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को ग्रेविटेशन का शॉर्ट नोट्स बताने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरुआत करते हैं। शुरुआत आपको करना है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि एफ का फोर्स बिटवीन टू मासिव बॉडी जो होता है G m1m2/r² होता है। इसमें कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है, सबको पता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल जी का जो डायमेंशन होता है हमेशा हम लोग को यूज आते रहता है, क्वेश्चंस में हमेशा यूज करता है। तो आप तो या तो फटाफट निकालना सीख लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से मेमोराइज कर लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको निकालना चाहिए, आगे चलकर आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। आगे बात करें तो काफ़ी एक क्वेश्चन है, काफ़ी जगह पूछा करता है, बोलता है कि कोई मास आपको दिया हुआ है, उसको किस रेशियो में डिवाइड करें ताकि दो, अगर हम लोग उसको किसी डिस्टेंस पे रखें तो उस केस में दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम हो। तो याद रखिएगा कि अगर आप मास को इक्वली डिवाइड करते हैं m/2 मतलब 1:1 रेशियो में, तो उस केस में दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम होता है। हाँ, कभी कभी आपसे यही पूछता है कि इसका मास का रेशियो क्या होगा, तो इसका मास का रेशियो होगा 2:1। आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इसका मास अगर m है तो इसका m/2 हो गया। तो इसको और इसका अगर रेशियो आप निकालते हैं तो आता है आपका 2:1। नेक्स्ट बात करें, आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। आपसे पूछा था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, तो होता है फोर्स पर यूनिट मास। इसको एक तरीके से आगे चलकर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही नाम देते हैं, बस डायरेक्शन का आपका फर्क होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हम लोग मैग्नीट्यूड कंसीडर किया करते हैं और इसमें हम लोग डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो हो गया फोर्स पर यूनिट मास जो होता है आपका। क्वेश्चन मैंने लिया है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा करता है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी किया करते हैं कि अगर दो मासेज आपका दिया हुआ है, बोलता है किस पॉइंट पे आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो आपको निकालना बिल्कुल आसान होता है कि इस पॉइंट पे दोनों के बीच में ही हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होता है हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो अट्रैक्टिव होता है तो आपका लेफ्ट इसके कारण इस साइड होगा, इससे कारण इस साइड होगा, दोनों को आप इक्वलाइज कर देंगे। तो अगर आपको r1 यहाँ से डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या कीजिए, दोनों को इक्वलाइज कर दीजिए। यहाँ से डिस्टेंस r1 अगर है तो यहाँ से डिस्टेंस d - r1 हो जाएगा, अगर मैं टोटल डिस्टेंस को d मान रहा हूँ। तो उस फॉर्मूले को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका ये वैल्यू आता है। आपको आंसर नहीं याद करना है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप आंसर याद कीजिए, फार्मूला याद कीजिए। आप सिंपली आप ग्रेविटेशनल फील्ड को इक्वलाइज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बस 1-2 लाइन में। फिर आपसे नेक्स्ट पॉइंट पूछता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर के बाद में आपको याद रखना है, हॉलो स्फीयर का जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है वो बाहर की तरफ सेम होता है एज पॉइंट मास Gm/r² आपका सिंपली होता है। बाहर की तरफ अगर हम लोग बात करें तो सिंपली आपका होता है Gm/r², और अंदर की तरफ 0 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो अट्रैक्टिव होने के कारण मैंने नेगेटिव ले रखा है, बिलो द एक्स एक्सिस है आपका। तो बाहर की तरफ 1/r² की तरफ वेरी कर रहा है, अंदर जो है आपका 0 हो चुका है। सरफेस पे Gm/R² होता है, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है सेंटर से इस पॉइंट का वो कैपिटल R के बराबर होता है। तो इस तरह से आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हॉलो स्फीयर के कारण वेरी करता है, या हॉलो प्लैनेट के कारण आप बोले। फिर आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड प्लैनेट है आपका। तो सॉलिड प्लैनेट में जो है बाहर की तरफ सेम ही फार्मूला होगा, आउटसाइड में आपका Gm/r² ही होने वाला है, लेकिन इनसाइड में है जो फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है। आप याद कैसे करेंगे इसको, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R पुट करते हैं तो वो जो होता है सरफेस पे आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करेगा, और सरफेस पे इस फार्मूले से और इस फार्मूले से एक ही आना चाहिए। तो देखिए कि मैंने अगर कैपिटल R पुट किया तो इस फार्मूले से भी आपका Gm/r² आएगा, सॉरी Gm/R² आएगा, और यहाँ अगर मैं कैपिटल R पुट करता हूँ तो Gm/R², मतलब दोनों से सेम आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ध्यान रखते हैं। एक बात और ध्यान रखें कि यहाँ पर जो अंदर की तरफ है वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपका बढ़ते जा रहा है r के साथ, तो अंदर की तरफ आपका बढ़ेगा। अट्रैक्टिव है इसलिए मैं नेगेटिव डायरेक्शन ले रहा हूँ कि अगर आपका कोई सॉलिड प्लैनेट है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपका अट्रैक्टिव है, तो r पोजीशन जो है r इस तरह से होता है, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका डायरेक्शन मैं नेगेटिव ले रहा हूँ। तो आपका नेगेटिव दिखा गया है, तो अंदर की तरफ आपका बढ़ रहा है, सरफेस पे आपका मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद वो घटना शुरू हो जाएगा, राइट। तो आपको इस तरह से कुछ ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करें
तो आगे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ कि अब बहुत लोग क्या होता है कि हम लोग याद करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग मास या डिस्क के कारण भी याद करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसका रेफरेंस आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से ले लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप रेफरेंस वहीं से ले। जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उससे ज़्यादा वो ग्रेविटी का वेरिएशन कैसे होता है या प्लैनेट्स के बारे में पूछता है या सैटेलाइट्स के बारे में पूछता है, तो इन बातों पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। और अगर हम लोग को रेफरेंस लेना हो तो हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक से यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात बताऊँगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन देखना है, तो जैसा कि मैंने अभी बोल रखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होता है आपका, देखिएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है फोर्स पर यूनिट मास। ये बोलिए कि अगर जी का वैल्यू आपको निकालना है तो जी का जो वैल्यू होता है फोर्स बाय मास। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका एक तरीके से एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन आप निकालेंगे कैसे, फोर्स ऑन द बॉडी डिवाइड मास ऑफ बॉडी। तो एक तरीके से इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बराबर ही हो गया, राइट। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये सेम जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं उस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी निकालेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हमेशा ग्रेविटी को ग्रेविटी का हम लोग मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, क्योंकि एक बात हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि जो ग्रेविटी होती है हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगती है, राइट। तो हम लोग उसी फार्मूले को लिखेंगे। अगर सरफेस पे आपको निकालना है तो gm/r², जैसा कि आप यहाँ भी देखिए gm/r² है। स्मॉल r का वैल्यू आप कैपिटल R पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा gm/R²। इतना ग्रेविटी होता है अर्थ के सरफेस पे, जिसका वैल्यू आपका कैलकुलेट करते हैं तो 9.81 अर्थ के लिए आता है, आपका सबको पता है, ऑन द सरफेस, राइट। हम लोग का ये फार्मूला है। एक बात और है कि आपसे इसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा करता है कि अगर प्लैनेट का मास दुगना हो जाए, रेडियस आधा हो जाए, डेंसिटी और रेडियस देता है तो आपका, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना है कि ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू मास बस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। प्रोपोर्शनल टू मास और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हैं, रेडियस का स्क्वायर। लेकिन साथ ही साथ यही बोल सकते हैं अगर हम लोग मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करें तो डेंसिटी वॉल्यूम में आपका 4/3 पाई r³ आएगा और r² आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी डिवाइड बाई r²। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड रेडियस के बराबर है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू, अगर डेप्थ के साथ बात करें तो डेप्थ याद रखिए कि डेप्थ या हाइट हमेशा अर्थ के सरफेस से आपका लिया जाता है। तो अगर आपको डेप्थ डी पे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया, तो आपको इस पॉइंट पे निकालना है। तो आपके पास दो तरीका है, या तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए जो कि बहुत लोग करते हैं, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस फॉर्मूले को याद रखा है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। तो एक्चुअली d का जो वैल्यू हो गया है ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r हो चुका है, राइट। तो एक्चुअली जो डेरिवेशन है उसी से आता है यहाँ पर, लेकिन हम लोग डेप्थ के फॉर्म में और हाइट के फॉर्म में अगर हम लोग को याद करना तो हम लोग कुछ नहीं करना है, बस इस स्मॉल r का वैल्यू इस केस में स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R माइनस डी कर देना है, कैपिटल R माइनस क्या कर देना है, डी कर देना है। तो ऐसा आप पुट कीजिएगा तो जो ग्रेविटी का वेरिएशन डेप्थ के साथ आता है g इंटू 1 माइनस डी बाई आर, लिनियरली आपका डिक्रीज करता है, सही बात है, डिक्रीज करते आता है। और हाइट के साथ जो आता है, अगर हाइट के साथ आपको निकालना है तो अर्थ के सरफेस के आपको ऊपर जाना है, h हाई जाना है। तो यहाँ पर आप ये ऐसा भी कर सकते हैं कि स्मॉल r का वैल्यू जो है, स्मॉल r का वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं, कैपिटल R प्लस h। याद रखिए हाइट हमेशा अर्थ के सरफेस से लिया जाता है, और अगर स्मॉल r अगर बात करें तो स्मॉल जो r का वैल्यू होता है जो कि हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, तो डिस्टेंस हमेशा अर्थ के सेंटर से या प्लैनेट के सेंटर से लिया जाता है। तो हम लोग वैसा करेंगे तो आपका स्मॉल r का वैल्यू अगर यहाँ मैं पुट करूँ तो उसके डेरिवेशन के बाद स्मॉल r का वैल्यू जो है r प्लस h अगर यहाँ पुट करूँ तो उसके डेरिवेशन के बाद आपका चाहे g एट हाइट h जो आता है g डिवाइड बाई 1 प्लस h बाई r का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्मॉल वैल्यूज के लिए अगर आपका एज का वैल्यू काफ़ी स्मॉल हो, सपोज कीजिए कि 5% ऑफ अर्थ रेडियस हो, स्मॉल का मतलब आपको 5% के विद इन रखना है, तो 5% ऑफ अर्थ रेडियस हो तो आपका जी का जो वैल्यू होता है इस तरह से कुछ वैरी करता है। याद रखिए कि ये तभी वैलिड है जब ये फॉर स्मॉल एच, अगर हम लोग हाइट का वैल्यू क्या लें, काफ़ी स्मॉल लें, तभी हम लोग इस बाइनोमियल को यूज कर सकते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण जो ग्रेविटी वैरी करता है, g इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा होता है, जहाँ आपका कॉस लैम्डा सबको पता है, कॉस लैम्डा जो होता है एंगल इक्वेटर से होता है, जिसको एंगल ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं। पोल पे जो होता है इसे का नाम पोल और इक्वेटर पे निकाल सकते हैं। पोल पे जी का वैल्यू जो होता है जी एग्जैक्ट होता है, और इक्वेटर पे आपका होता है लैम्डा का वैल्यू 0। मैं दिखा दूँ आपको कि अगर हम लोग इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर ये आपका लैम्डा होता है, तो इक्वेटर पे लैम्डा का वैल्यू आपका 0 होगा और पोल पे लैम्डा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो लैम्डा का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो कॉस 0 1 हो जाएगा आपका। तो इक्वेटर पे जी का वैल्यू होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और अगर हम लोग पोल की बात करें तो लैम्डा का वैल्यू आपका 90 डिग्री, मतलब कॉस लैम्डा का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, और उस केस में ये वैल्यू 0 हो जाएगा पूरा, और उस केस में जी का वैल्यू एग्जैक्टली जी के बराबर आएगा। इसको हम लोग जी रेस तो बोलते हैं। तो इक्वेटर पे आपका देख सकते हैं कि जी एट इक्वेटर इज लेस देन जी ऑफ पोल। रोटेशन का जो इक्वेटर पे ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो कम होता है। आगे बात करते हैं ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। तो सबको पता है एक्चुअली कि हम लोग का जो अर्थ होता है कुछ इस तरह से दबा हुआ होता है, जिस केस में जो इक्वेटर का जो रेडियस होता है वो पोल के रेडियस से बड़ा होता है। इक्वेटर का अगर रेडियस बड़ा है तो सबको पता है हम लोग का कि अगर रेडियस आपका बड़ा है तो जी का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। अगर जी का वैल्यू छोटा होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वेटर का रेडियस बड़ा है तो इक्वेटर पे जी का वैल्यू छोटा होगा, तो जी एट इक्वेटर इज लेस देन जी एट पोल। तो फाइनली हम लोग अगर बोले दोनों के कारण जो फाइनल इफेक्ट ये आएगा कि इक्वेटर पे आपका ग्रेविटी का वैल्यू कम होता है, इक्वेटर पे आपका ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। आगे बात करें तो आगे आपका ग्रेविटी का ग्राफ है, तो करना कुछ नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने सॉलिड प्लैनेट, अर्थ आपका सॉलिड प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट जो सॉलिड प्लैनेट ही होता है इन जनरल, तो जिस तरह से हम लोगों ने फील्ड का डायग्राम ड्रॉ किया था उस तरह से आपका ग्रेविटी का ही डायग्राम होगा, क्योंकि फील्ड एक तरीके से ग्रेविटी ही है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको नीचे के द्वारा क्या कर देना है, ऊपर कर देना है, क्योंकि ग्रेविटी में हम लोग बस मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्योंकि हम लोग को ये पता होता है कि वो फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है, ग्रेविटी नीचे की तरफ अर्थ की तरफ लगती है। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा करता है, कोई पूछता है कि किस हाइट पे या किस डिस्टेंस पे अर्थ के कारण ग्रेविटी सेम होता है विथ हाइट एंड विथ डेप्थ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपसे पूछा करता है कि अर्थ के सरफेस से आप कितना ऊपर जाएं और सेम नीचे जाएं ताकि जी का वैल्यू डेप्थ पे और जी का वैल्यू हाइट पे सेम हो जाए। तो जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है √5 - 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। इस डिस्टेंस पे अगर आप इतना ऊपर जाएंगे या इतना नीचे जाएंगे तो दोनों पॉइंट पे ग्रेविटी का वैल्यू सेम होगा। इसको हम लोग ग्राफ में दिखाने की कोशिश करें तो आपका इतना अगर नीचे आएगा इतना ऊपर जाएगा तो दोनों पॉइंट पे जो ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो सेम आ जाता है। आपका ग्रेविटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका सेम आ जाएगा इस दोनों पॉइंट्स पे। इतना आप x नीचे गए या x ऊपर गए, दोनों केस में आपका ग्रेविटी का वैल्यू सेम होता है, सेम आ जाएगा। तो ये वैल्यू आप ध्यान रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। बस आपको √5 - 1/2 थोड़ा बहुत याद रहेगा, उस केस में आप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि आपको निकालना है इसको कैसे है। तो निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर h का वैल्यू याद रखिए, इस फार्मूले को यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये जो फार्मूला है बस छोटे हाइट के लिए वैलिड है। तो इस फार्मूले में क्या करना है कि h का वैल्यू x पुट कर देना है और यहाँ पर भी d का वैल्यू भी x ही पुट कर देना है। d का वैल्यू भी x पुट करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं d का वैल्यू x पुट करना है, हाइट का वैल्यू x पुट करना है और दोनों को आप इक्वलाइज कर दें। क्यों? क्योंकि g का वैल्यू डेप्थ पे और g का वैल्यू उस हाइट पे इक्वल होने वाला है। आप इसको इक्वलाइज कीजिएगा तो g कैंसिल हो जाएगा। आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रेविटेशन का नेक्स्ट पार्ट कवर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।